तो यहाँ पे क्या बताए अभी हम कि ये हेलो भी रखे, फ्रॉम भी रखे, बेस्ट भी रखे, डिवीजन भी रख दिए, यहाँ पे कुछ भी रख सकता है तुम, ठीक है। तब ये रख दिए। अब यहाँ पे इसको फिर से हम लोग रिलोड कर दिए। अब देखो यहाँ पे कितना, इसमें कितना डेटा है, काउंट करेगा तो इसमें 9 डेटा होगा। तुम लोग काउंट करते रहना, हम काउंट कर लिए, ठीक है। तब यहाँ पे देखो फर्स्ट सारा एज इट इज रख दिया ना, मतलब इसमें 9 भी रख लिया, हेलो भी रख लिया, फ्रॉम भी, बेस्ट डिवीजन भी। मतलब अब 5 नंबर पे प्रिंट करेंगे तो क्या, अब हमको बताओ यहाँ पे हमको हमको प्रिंट करना है, बेस्ट डिवीजन को प्रिंट करना है साथ में। ऐसे ऐसे प्रिंट करना है कि लेट सेंटेंस लिखते हैं। सेंटेंस इज इक्वल टू, हमको लिखना है हेलो फ्रॉम बेस्ट डिवीजन। क्या लिखना है तुम लोग बताना कैसे लिखेंगे। तो यहाँ क्या लिखना है, हेलो फ्रॉम बेस्ट डिवीजन। और चलो पहले इतना लिखना है, क्या क्या लिखें बताओ यहाँ पे कैसे लिखेंगे। चलो हम पहला वाला बताते हैं। नंबर्स एरे का कितना नंबर पे हेलो लिखा हुआ है, 5 5 नंबर, 5 पोजीशन पे, तो ये लिख दिए। उसके बाद जब जब स्ट्रिंग को जोड़ना रहता है तो हम लोग ये क्या है, ये बताते हैं जब इन्वर्टेड कॉमा से कोई भी चीज स्टार्ट होता है तो वो क्या रहता है, स्ट्रिंग रहता है ना। तो नंबर्स एरे में अभी यहाँ पे हेलो लिखा हुआ है। अब फिर से हमको क्या करना है, इसमें फ्रॉम को जोड़ना है। यहाँ पे क्या था, पहले हेलो लिखना था, यस उसके बाद फ्रॉम लिखना है ना। तो उसके बाद यहाँ पे लिखे नंबर्स एरे का 6th पोजीशन पे क्या है, 6th पोजीशन मतलब फ्रॉम किस नंबर पे है, 6 नंबर पे है तो 6 लिख दिया। अब क्या लिखे बताओ, प्लस नंबर एरे नंबर एरे का 7 7th नंबर का और प्लस नंबर एरे का 8। लेकिन इस तरीके से अभी भी वो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, अगर जो बता दिया तो वो समझ लो कि मतलब थोड़ा एडवांस पड़ा हुआ है, अभी भी गलती है थोड़ा सा यहाँ पे। चलो रिलोड कर देते, बता देते। ये सेव नहीं हुआ क्या, अच्छा प्रिंट नहीं किया इसको। तब क्या करते हैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग सेंटेंस इज सेंटेंस, ठीक है। अब यहाँ पे इसको रिलोड किए, तब यहाँ पे सेंटेंस क्या है, हेलो फ्रॉम बेस्ट डिवीजन, है ना। लेकिन अब क्या है कि दो, हर एक के बीच में हमको यहाँ पे स्पेस चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पे अभी एक के भी बीच में स्पेस नहीं है। जनरेटर का साउंड जा रहा है तुम लोग को, हेलो हेलो, हेलो जनरेटर का यस साउंड सर साउंड जा रहा है, डिस्टर्बेंस हो रहा है ज्यादा उससे। नो सर चलो ठीक है नहीं फिर, कोई आवाज नहीं आ रहा सर चलो फिर सही है। अब यहाँ पे है कि इस दोनों के बीच में गैप देना है, वो हम बता सकते हैं लेकिन तुम लोग हजम कर लोगे। चलो अभी ज्यादा कम्प्लेक्स नहीं जाते हैं, ठीक है। तो अभी समझ लो कि सीधा हम लोग जब ऐड करना है तो हम लोग इस तरीके से ऐड कर लिया, हम बता देंगे उस तरीके से, लेकिन तुम लोग अभी फंस जाओगे उसमें थोड़ा सा, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तभी एरे पे ज्यादा फोकस किया हो तो एरे का समझो, मतलब सिंपल किसी को प्रिंट करना है तो इस तरीके से प्रिंट कर दिया, ठीक है। सम तो ऊपर ही ऊपर प्रिंट कर दिया, मतलब ये हो गया तुम्हारा सिंपल वे में एरे का कहानी खत्म हो गया। अब एरे में कुछ भी नहीं है, बस यही है। और सीखेगा अब इसमें क्या सीखेगा, सीख गया तुम लोग, एरे सीख लिया, अब क्या। चलो अब थोड़ा सा आते हैं ऑब्जेक्ट्स पे। किस पे आते हैं हम लोग, सर ऑब्जेक्ट्स। ये फिर से बताना क्या क्या, ये जो आपने अभी कराया था एरे ये फिर से कराना है एक बार ये लास्ट वाला जो ये प्रिंट किए सेंटेंस को, यस देखो हम लोग को क्या बनाना था, एक सेंटेंस बनाना था, ठीक है। क्या बनाना है हम लोग को, सेंटेंस बनाना है। और सेंटेंस क्या है, हेलो फ्रॉम बेस्ट डिवीजन, ठीक है। ये सेंटेंस बनाना है लेकिन वेरिएबल से डेटा लेकर के बनाना है, मतलब इस एरे से डेटा लेकर के। तो यहाँ पे नोटिस करो, नंबर्स एरे का किस पोजीशन पे हेलो लिखा हुआ है, क्योंकि फर्स्ट वर्ड हम लोग का क्या है, हेलो है। तो नंबर्स एरे का किस पोजीशन पे हेलो लिखा हुआ है, 5th पोजीशन पे यहाँ पे, है ना। इसको इंडेक्स बोलते हैं, 5th इंडेक्स पे रखा हुआ है। तो ये 5th इंडेक्स पे हम लोग ये 5 यहाँ पे लिख दिया, तो इस इसको वो किससे रिप्लेस करेगा, इसका मतलब हो गया कि हेलो
मतलब इस तरीके से कुछ बात हो रहा है। अभी अभी हम लोग जब नंबर्स एरे का 5 लिखे तो वो उसके बदले रिप्लेस किससे कर दिया, हेलो से कर दिया। फिर प्लस किए, ये प्लस यहाँ पे लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। अब नंबर्स एरे का 6th नंबर पे क्या है, फ्रॉम है, तो यहाँ पे क्या हो गया, फ्रॉम हो गया। अरे समझ में। फिर यहाँ पे लिखे हम लोग क्या, नंबर्स एरे का 7 में क्या है, बेस्ट है। और फिर नंबर्स एरे का, ये नंबर्स एरे प्लस ये वाला, और फिर उसके बाद नंबर्स एरे का 8 में, नंबर्स एरे का 8 में क्या है, बेस्ट डिवीजन। यहाँ पे डिवीजन हो गया। ये सबको जोड़ देने के बाद क्या हो जाएगा, कल अगर स्ट्रिंग वाला देखा होगा तो इसी तरीके से ऐड करते हैं ना हम लोग। तब यहाँ पे ये चारों को वेरिएबल को जोड़ दिया, और फिर यहाँ पे ये लास्ट में प्रिंट भी कर दिया इस जगह पे, ये लास्ट में यहाँ पे हेलो फ्रॉम बेस्ट डिवीजन। अब दोनों के बीच में स्पेस देना, चलो स्पेस भी दे ही देते तो आइडिया भी लग जाएगा तुम लोग को कैसे देना रहता है। चलो तो अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, फिर लेट्स सेंटेंस विथ स्पेस लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम चलो बनाते हैं एक तरफ से, हेलो लिखे, यही कर रहे हैं ना, यहाँ से पता भी लग जाएगा तुम लोग कैसे कैसे कर रहे हैं। फ्रॉम लिखे, फिर बेस्ट लिखे, और फिर डिवीजन लिखे। ये समझ में आ रहा है ना, ये स्ट्रिंग को कॉन्केटेट, इन स्ट्रिंग को कल ऐड करने बताए थे, ये स्ट्रिंग को कल ऐड करने बताए थे पिछले क्लास में, मतलब वेरिएबल के थ्रू बताए थे, लेकिन इस तरीके से नहीं बताया था। तो आप समझ लो कि इस तरीके से भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। ये 5 चारों का चारों जोड़ के हम लोग को दे देगा। तो देखो कैसे आता है, कंसोल डॉट लॉग क्या लिखे, सेंटेंस विथ स्पेस, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का सेंटेंस विथ स्पेस, अभी नहीं आया। अब यहाँ पे देखो हेलो फ्रॉम बेस्ट डिवीजन एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ पे मान लो तुमको स्पेस देना है बीच में, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक एक स्पेस यहाँ पे ऐड करेंगे। क्या करेंगे, फ्रॉम के बाद भी एक स्पेस दिए, बेस्ट के बाद भी एक स्पेस दिए, और डिवीजन के बाद देना जरूरी है। डिवीजन के बाद स्पेस देकर क्या करेगा, अब देखो यहाँ पे रिलोड किया, अब आ गया ना यहाँ पे स्पेस दोनों सब सारे के बीच में। यस सर आ गया। ये वर्क हम लोग यहाँ पे तो इस तरीके से कर दिए, लेकिन ये वर्क तुम्हारा एक्चुअल में यहाँ पे तो नहीं चलेगा, क्योंकि ये वेरिएबल है। तुम यहाँ पे स्पेस डाल सकता है, यहाँ पे इस तरीके से स्पेस डाल सकता है, लेकिन वो मतलब थोड़ा अलग तरीका हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, तो ये लाइन हम कमेंट कर रहे हैं, और जो तरीका है जिस तरीके से वेरिएबल में वहां पे हम लोग ऐड करते हैं, तो वो क्या है कि हेलो यहाँ पे लिखे, सारा कर स्पेस रिमूव कर दिया फिर से, ठीक है। और अब फिर से वापस देखो इस तरीके से आ गया। अब इसमें क्या करना है, स्पेस ऐड करना है। अब देखो यहाँ पे प्लस के बाद स्ट्रिंग में क्या बताया था, स्ट्रिंग ऐड करने के लिए क्या करना रहता है हम लोग को, ये दे देते हैं हम लोग, है ना। इसमें एक स्पेस इस तरीके से ऐड कर दो। समझ में आया क्या किए, चलो स्टार्टिंग से चलते हैं तब समझ में आएगा, क्योंकि ऐसे कंफ्यूज कर गया तुम लोग। हेलो लिखे, ठीक है। हेलो के बाद इसमें क्या किए, एक स्पेस दिए, ऐड किए, क्या क्या ऐड किए, स्पेस ऐड किया। फिर यहाँ पे बेस्ट फ्रॉम ऐड किया, फ्रॉम के बाद फिर एक स्पेस ऐड किया, फिर प्लस दिए, फिर बेस्ट डाले, फिर एक स्पेस ऐड किया, स्पेस ऐड किया, और फिर प्लस डिवीजन ऐड किया। ऐसा में तो इस तरीके से भी स्पेस ऐड हो जाता है। यही रूल हम लोग को यहाँ पे लगाना पड़ेगा, हर एक के बीच में क्या करना पड़ेगा, एक एक ये स्पेस को ऐड करना पड़ेगा, ये वाला है ना, ये स्पेस। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे प्लस लगाए, अब यहाँ पे क्या करेगा, प्लस लगा दिए, और यहाँ पे बीच में एक स्पेस ऐड कर दिए, ये वाला। तो अभी देखना किसके बीच में आ जाएगा। अब हम एक जगह पे स्पेस डालते हैं, ठीक है, नहीं तो फिर तुम लोग वो हो जाएगा। हम एक जगह पे स्पेस डालते हैं, तो ये देखो हेलो और फ्रॉम बेस्ट डिवीजन के बीच में गैप आ गया। फर्स्ट नंबर पे हेलो था, और ये स्पेस दिए हम बीच में यहाँ पे, फिर उसके बाद नंबर से एक जोड़े। क्या देखो नंबर एरे का 5 पे क्या है स्टोर, हेलो है, और उसके बाद हम फिर एक स्पेस दिए,
तो हेलो प्रिंट कर दिया और फिर उसके बीच में ये स्पेस को प्रिंट किया और फिर उसके बाद फ्रॉम बेस्ट, ये फ्रॉम है, ये बेस्ट है, ये डिवीजन है, ये दोनों के बीच में तो गैप नहीं दिया हम लोग, तो इसलिए ये तीनों को क्या किया, साथ साथ प्रिंट कर दिया। तो इसको, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो क्या किया है नया जावास्क्रिप्ट में और आसान कर दिया। ठीक है, तो चलो और आसान तरीके से जाते हैं हम लोग यहाँ पे, टेम्पलेट लिटरल्स इसको बोलते हैं। ठीक है, टेम्पलेट लिटरल स्ट्रिंग, टेम्पलेट लिटरल्स बोलते हैं। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, इस तरीके से स्टार्ट करो, जब भी किसी को इस तरीके का काम करना रहे ना, स्पेस वगैरह या सेंटेंस वगैरह बनाना रहे, तो हम लोग डायरेक्ट इस तरीके से स्टार्ट करो। ये इसको बोलते हैं टेम्पलेट लिटरल्स। ये कहाँ पे बटन कहाँ रहता है, ये वन जो है, वन कीबोर्ड में देखना, वन के जस्ट साइड में ये रहता है, कैरेट सिंबल इसको बोलते हैं, शायद कैरेट सिंबल बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये दोनों यहाँ पे देते हैं, ये कॉमा नहीं है, इन्वर्टेड कॉमा भी नहीं है। देखो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस होता है, यहाँ पे एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा रहता है, ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा अलग है। ठीक है, ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा अलग है। हम यहाँ पे शुरू में बताए थे स्ट्रिंग में, तो एक ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा बताए थे और एक ये डबल इन्वर्टेड कॉमा बताए थे, कल का याद है लेक्चर। देखो यहाँ पे कल जो हम बताए थे 3 तारीख को, तो यहाँ पे देखो एक ये कहाँ गया, ये स्ट्रिंग वाला, ये देखो यहाँ पे, ये एक डबल इन्वर्टेड कॉमा से हेलो वर्ल्ड बनाए थे और एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से हेलो वर्ल्ड बनाए थे। इसका और एक तरीका है, यहाँ पे क्या कर सकता है, ये टेम्पलेट लिटरल से भी बना सकता है। यहाँ पे ये टेम्पलेट लिटरल, इसको ये भी यूज कर सकता है तुम लोग, है समझ में। तो चलो इसको स्ट्रिंग 4 यहाँ पे लिख दिया, अब ये चेंज कर दिए यहाँ वहाँ पे भी, तो ये भी है एक तरीका। तो ये इसी को टेम्पलेट लिटरल बोलते हैं, ये टेम्पलेट लिटरल। अब यहाँ पे क्या होता है कि इसमें कुछ भी लिखेगा ना तो एज इट इज लिखा जाएगा। तो हम लोग क्या किए, हेलो फ्रॉम बेस्ट डिवीजन, तब ये वाले को हम लोग कमेंट कर दे रहे हैं फिलहाल के लिए, और अब यहाँ पे रिलोड कर रहे हैं। तो अब देखो यहाँ पे ये वाला, अच्छा प्रिंट नहीं किया हम लोग, तो इसको भी कमेंट कर दे रहे हैं और यहाँ पे हम लोग लिखे कि कंसोल, कंफ्यूजन हो रहा है कि समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना सबको, कंफ्यूज मत होना कुछ, एक बार नहीं तो जिसको कंफ्यूजन होगा एक बार फिर से लेक्चर देख लेना, समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा है समझ में, तभी भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब ये टेम्पलेट लिटरल को दोबारा हम यहाँ पे प्रिंट कर दे रहे हैं। अब ये टेम्पलेट लिटरल्स को प्रिंट किए, तो अब यहाँ पे देखो, तो ये टेम्पलेट लिटरल्स में ये स्ट्रिंग एज इट इज प्रिंट कर दिया। टेम्पलेट लिटरल्स में क्या है, हेलो फ्रॉम, ये क्या आ गया, ओहो सेंटेंस को क्यों प्रिंट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, इसको ना प्रिंट करना है। तो देखो यहाँ पे हेलो फ्रॉम बेस्ट डिवीजन आ गया, ये लिखा हुआ, और यहाँ पे चलो तुम लोग को लग रहा होगा तो कहीं ऊपर से नहीं ले रहा है, तो चलो यहाँ पे हेलो और 2-4 को कुछ ऐड कर दिया। तो अब यहाँ पे देखो ये आ गया ना इस तरीके से कुछ कुछ, ये अलग अलग सेंटेंस है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, ये टेम्पलेट लिटरल, इसका फायदा क्या है, आप देखो यहाँ पे इस लाइन में हम लोग को स्पेस ऐड करना था या 2 वर्ड को ऐड करना था, तो बीच में हम लोग क्या कर रहे थे, प्लस वगैरह यूज कर रहे थे। ये थोड़ा देखने में सही नहीं लगता और समझ में भी कम आता है ना। ये लाइन देखो तो और कंफ्यूजिंग है, ये वाला लाइन में देखो तो और यहाँ पे कंफ्यूजिंग है, प्लस किए फिर यहाँ पे बीच में ये स्टार्ट किए बंद किए इस तरीके से, ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो इसके लिए ये टेम्पलेट लिटरल इसको लाया गया, और ये सबसे लेटेस्ट है, और हम लोग भी इसी को सबसे ज्यादा यूज करेंगे जब भी इस तरीके का वर्क रहेगा। अब इसमें क्या रहता है, जब भी कोई वेरिएबल को प्रिंट करना है तो सिंपल इसमें क्या करो, एक डॉलर लगाओ, एक डॉलर लगा के और यहाँ पे करली ब्रेसेस दे दो। ठीक है, इसके अंदर अब वेरिएबल का नेम दे दो। तो वेरिएबल का नेम हम लोग को यहाँ क्या रखना है, क्या प्रिंट करना है हम लोग को, हेलो फ्रॉम बेस्ट डिवीजन, और यहाँ से प्रिंट करना है। ये इसको यहाँ से उठाए हम लोग और यहाँ पे इसके बीच में पेस्ट कर दिया, तो ये वेरिएबल को प्रिंट करने का तुम्हारा तरीका हो गया। तो अब देखना यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे हेलो प्रिंट हो जाएगा, ये हेलो प्रिंट हो गया टेम्पलेट लिटरल्स का। यहाँ पे इज इक्वल टू लगा देते हैं ताकि तुम लोग के लिए थोड़ा सा और समझ में आ जाए कि है क्या है। तो हेलो आ गया। अब यहाँ पे हम लोग को फ्रॉम प्रिंट करना है, तो फ्रॉम के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ, फ्रॉम लिखना है और
फ्रॉम के बीच में स्पेस भी देना है ना। अच्छा चलो पहले पहले वेरिएबल के लिए क्या बताए थे, क्या करना है, वेरिएबल जब भी प्रिंट करना रहेगा तो क्या करते हैं हम लोग, एक डॉलर लगाओ और उसके बाद करली ब्रेसेस दो और उसके अंदर क्या करना है, वेरिएबल का नाम प्रिंट कर दो। तो यहाँ पे नंबर्स एरे का कितना नंबर पे है, फ्रॉम, फ्रॉम कितना नंबर पे है, फ्रॉम कितना नंबर पे है, 6 नंबर पे है, 6 इंडेक्स पे, तो यहाँ पे 6 लिख दिया। तब ये क्या करेगा, यहाँ पे हेलो और फ्रॉम को प्रिंट कर देगा। तो देखो हेलो और फ्रॉम को प्रिंट कर दिया ना इसमें। लेकिन अब इसके बीच में स्पेस देना क्या हो गया, इजी हो गया। अब सिंपल एक बार स्पेस दे दो, बीच में ये स्पेस दे दो, तो यहाँ पे स्पेस भी ले लेगा, है ना। इसके बीच में चलो एक और ज्यादा स्पेस देके देखते हैं, इतना स्पेस दे दिया हम, अब देखते हैं स्पेस लेता है नहीं लेता है। तो देखो यहाँ पे ये दोनों के बीच में कितना स्पेस ले लिया, बहुत ज्यादा स्पेस ले लिया। ये समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम, मतलब यहाँ पे स्पेस देने के लिए स्पेशल हम लोग को कुछ नहीं करना पड़ता। देखो ये जितना स्पेस देंगे यहाँ पे एज इट इज उतना स्पेस ले लेगा। लेकिन यहाँ पे अगर स्पेस देना रहता तो हम लोग क्या करते, इसमें ये इतना इतना बड़ा ये करते, थोड़ा सा झोल लगता है उसमें, वो वेरिएबल नेम के साथ करते तो और प्रॉब्लम होता है उसमें। इसलिए हम लोग इसको इस तरीके से यूज करते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल इसमें एक स्पेस देना है, एक इस तरीके से स्पेस दे दो, सिंपल हो गया। अब फिर यहाँ पे लिखना है, अब यहाँ पे क्या बताया था, ये देखो यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे करली ब्रेसेस ये स्टार्ट हुआ और यहाँ पे बंद हुआ और उसके अंदर ये वेरिएबल नेम दिया। अब यहाँ पे एक क्या देंगे, फिर से स्पेस दिए, फिर यहाँ पे डॉलर लगाए, फिर उसके बाद ये लगाए करली ब्रेसेस, फिर नंबर एरे और उसके अंदर 7th नंबर पे वो था, ठीक है। फिर यहाँ पे बाहर आए, फिर एक बार स्पेस दिए, फिर यहाँ पे आए और यहाँ पे बंद किए करली ब्रेसेस को, नंबर्स एरे का 8th पोजीशन पे है। अब यहाँ पे इसको प्रिंट किया तो अब यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारा, हेलो फ्रॉम बेस्ट डिवीजन स्पेस के साथ आ गया। अब लेकिन ये लाइन जो है एकदम क्लियर है, ये लाइन क्या होगा तुम्हारा, एकदम क्लियर कट दिखेगा। यार कैसे होगा इसको, हम इसको बड़ा क्या करना चाह रहे हैं, तो ये लाइन अब क्या होगा तुम्हारा, क्लियर रहेगा, मतलब सारा एक लाइन में समझ में आ जाएगा, एक लाइन में एक तरीके से लिख दिया तुम। अब यहाँ पे 2-4 वर्ड और ऐड करना है, 2-4 वर्ड और ऐड करना है तो वो भी कर सकता है। जैसे हेलो फ्रॉम बेस्ट डिवीजन और यहाँ पे फिर बाद में क्या लिख दो, फ्रॉम चलो फ्रॉम सुहार्तो लगा दिए। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, सुहार्तो के लिए सिंपल यहाँ पे फ्रॉम सुहार्तो लिखा गया। यहाँ पे जो लिखेगा तुम, अब यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर देना है, 10 स्टार लगा दिए, इसके पहले यहाँ पे भी 10 स्टार लगा दिए, वो लगा सकता है तुम लोग। यहाँ पे इजी वे में सारी चीज आ गया। अरे कुछ समझ में, जो भी यहाँ पे लिखेगा अब सारा चीज एज इट इज आ जाएगा। वेरिएबल्स लिखने के लिए सिर्फ याद रखना कि ये डॉलर लगाना है और करली ब्रेसेस से स्टार्ट करना है, उसके नंबर वेरिएबल। वेरिएबल तुम्हारा क्या होता है, ये जो लगाता है लेट के बाद वाला ये जो नाम रहता है उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। ये सिंपल हो गया तुम्हारा, एरे खत्म हो गया। हाँ, और एक पॉइंट और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो नहीं बताया, वो ये था कि ये स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 से होता है, 1 से नहीं होता है। क्या समझे, ये स्टार्ट कहाँ से होता है, 0th नंबर से होता है। ऐसे ये 1 नंबर पर रहना चाहिए ना। तो ये बात याद रखना कि जब भी नंबरिंग इसमें हम लोग करते हैं तो ये 0 नंबर से स्टार्ट होता है, फर्स्ट पोजीशन। और यहाँ पे लास्ट पोजीशन हम लोग का 8 है, तो मतलब 0 से 8 है तो टोटल कितना हो गया, 9 हो गया ना लेंथ उसका। 0 से 8 तक काउंट करो तो कितना हो गया, फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 हो गया। तो ये ध्यान रखना तुम लोग, ये तुम्हारा एरे का खत्म हो गया। ऑब्जेक्ट बता दें अब, ऑब्जेक्ट के लिए है एनर्जी तुम लोग के पास, गुरमेहा सुहार, तो बताओ, इधर का तो निगेटिव आ गया आंसर। क्रिएट किया गया, नहीं नहीं, ये एरे खत्म हो गया तो बोले तो ऑब्जेक्ट्स बता दें, और कि कल अब कल कल सर कल, अभी इतना काफी है, अभी चलो तो सही है। थोड़ा दिमाग में बिठाना है। चलो ठीक है, फिर तब तुम लोग